कोई भी काम अगर करना है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो है इंस्टेंट, इमीडिएट करना है, और दूसरा जो है जो थोड़ा देर तो लेता है लेकिन स्थायी उपाय होता है। इंस्टेंट होता है, वो तात्कालिक होता है, ऊपरी ऊपरी काम उसमें हो जाता है। और जो स्थायी उपाय होता है वो जड़ से तकलीफ को निकाल देता है। आप डॉक्टर का उदाहरण ले लो, जैसे एलोपैथिक है। एलोपैथिक क्या करता है? ऊपरी ऊपरी इलाज करता है। आयुर्वेदिक क्या करता है? तह तक जाकर इलाज करता है। दोनों में अपनी चिकित्सा में अंतर है। हाँ, उसी प्रकार यहाँ पर भी जीवन में या अपने को सुखी होने के लिए, सुख की प्राप्ति में अपने को दो प्रकार के उपाय हम भी करते हुए या आजमाते हुए दिखाई देते हैं। एक वो उपाय है थोड़े बहुत बाह्य आचरण, बाह्य क्रियाओं की विवेक और थोड़ा सा स्वाध्याय आदि की प्रवृत्ति, ये कर कर हम धर्म की कल्पना अर्थात शुभ भावों में आकर हम तीव्र कषाय से बच जाए, जिससे हुआ इतना ही कि मेरा पतन अर्थात निगोदगमन का समय थोड़े काल के लिए विलंब को प्राप्त हुआ। लेकिन सच्चा उपाय क्या था? सच्चा उपाय जहाँ पर हूँ वहाँ पर तत्व चिंतन पूर्वक, तत्व निर्णय पूर्वक अपनी आत्मा को ध्यान। समझ में आया? अब ये जिसने किया उसके लिए वो कार्यकारी है, और जिसने सत्यार्थ उपाय नहीं किया, खाली ऊपरी उपाय किया, उसको हानि हो गई है। क्षति क्या हो गई है? उसका वर्तमान समय तो चला गया। और दूसरी बात, अब जहाँ पर जाएगा वहाँ पर ऐसी बुद्धि मिलेगी, ऐसे ही सहयोग मिलेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। अर्थात इसने तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। निष्कर्ष इतना ही है कि जब भी कभी अवसर मिले तो स्थायी उपाय के लिए हमारा झुकाव होना चाहिए। अस्थायी उपाय विशेष कार्यकारी नहीं है। हाँ, यदि ये अस्थायी उपाय स्थायी उपाय के सहचर हो तो उसकी बात अलग है। लेकिन मात्र अस्थायी उपाय हम करते बैठेंगे तो यथार्थ लाभ नहीं होगा। हाँ, प्रकरण अपना ज्ञान के विभाग अधिकार में प्रश्न यहाँ पर खड़ा हुआ है कि जीव बंध को कैसे प्राप्त हुआ। तो उसके समाधान में आचार्य देव ने कह दिया कि जीव अपने रागादि भाव के माध्यम से बंधन को प्राप्त हो गया है। गाथा 175, 176 को हम पढ़ेंगे और उसके भाव को आज समझने की कोशिश करेंगे। उवो गमो जीवो मुज्झति रज्जेदि वापदुस्सेदि पप्पात् विविधे विषये जो हि पुणोते हिं संबंधो भावेण जेण जीवो पेच्छति जानादि आगदं विषये रज्जति तेणेव पुणो बज्झति कम्मत्ति उपदेशो। ऊपर देखो क्या लिखा है। विगत गाथाओं में जीव और पौद्गलिक कर्मों का बंधन का स्वरूप साधारण स्पष्ट करने के बाद अब भावबंध और द्रव्यबंध का स्वरूप स्पष्ट करते हैं। भावबंध कैसे हो रहा है और द्रव्यबंध कैसे हो रहा है, याद रखना। भावबंध अर्थात जीव भ्रम में है, ये कहेगा भावबंध।
और द्रव्य बंध क्या है? वहां पर द्रव्य कर्म का या कर्माण वर्गणाओं का द्रव्य कर्म रूप परिणमन हो जाना और जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध में स्थायी हो जाना, ये हो जाएगा द्रव्य बंध। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब भाव बंध का कारण कौन, द्रव्य बंध का कारण कौन? तो कह रहे निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। जैसे हमको पता ही है क्या, पूर्व द्रव्य कर्म के उदय में वर्तमान में कोई भाव कर्म या विकारी परिणाम, और उस विकारी परिणाम के तहत अभिजीव को नवीन द्रव्य कर्म का बंधन। तो ये साइकिल है, ये हमको पता है। लेकिन यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ के बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जीव स्वतंत्रता से उसको विषय ज्ञान में आ गए, और विषय ज्ञान में आने पर उसने जिस प्रकार से विषयों को देखा, जिन भावों से विषयों के प्रति देखा, उसको उन भावों के योग्य बंध हो गया, अर्थात भाव बंध हो गया। देखो अपन हिंदी अनुवाद ही पढ़ लेते। प्राप्त कर उपयोग में जिय विषय विविध प्रकार के, रुष तुष्ट होकर मुग्ध होकर विविध विध बंधन करें। जिस भाव से आगत विषय को देखे जाने जीवया, उसी से अनुरक्त हो जिय विविध विध बंधन करे। 175 गाथा में वो पदुस्सेदी का अर्थ था द्वेष करना। दुस्सेदी प्रकृष्ट रूप से द्वेष करना। फिर से उपयोगमो जीव उपयोगवान है, ऐसा होते हुए मुज्जदी रज्जदी व पदुस्सेदी, अर्थात मोह करता है, राग करता है या द्वेष करता है। इससे क्या होगा? पप्पा विविधे विषये, उसको विविध विषयों की प्राप्ति में उसने राग द्वेष किया, मोह राग द्वेष किया। तो इससे क्या हो गया? जो ही पुणो तेहिम संबंधो, इसलिए वो विविध संबंध को प्राप्त हो गया। देखो नीचे पढ़ते हैं। उपयोगमयी जो जीव विविध विषयों को प्राप्त करके मोह करता है, विविध विषयों को प्राप्त करके मोह करता है, राग करता है और द्वेष करता है, वह जीव उन मोह राग द्वेष के द्वारा संबंध रूप होता है, बंधन को प्राप्त होता है। समझ में आया? बहुत सरल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर भी इतने रॉकेट साइंस नहीं है तो भी जीव यहीं पे अटका है। 11वां छंद इष्टोपदेश। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा, अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धो भ्रमत्यसो। अनादिकाल जीव ने क्या किया है? राग द्वेष रूपी मथनी से अपने संसार को ही प्रकट किया है। समझ में आया? राग द्वेष क्या है? अरे प्रत्येक क्षण में अपने आत्मा की महिमा से रहित विविध प्रकार के विषयों में जो प्रवृत्ति पाई जा रही है, यही राग द्वेष है। देखो एक काम हो रहा है, मान लो घड़ा बन रहा है, तो अज्ञानी क्या देख रहा है? कुम्हार घड़े को बना रहा है, और ज्ञानी भी इसी घड़े को होते हुए देख रहा है। तो कह रहा घड़ा घड़े इसी की योग्यता से बन रहा है, और कुम्हार का योग और उपयोग उसमें लगा है, और कुम्हार के हाथ उस रूप में परिणमित हो रहे हैं। अर्थात सब कुछ भिन्न भिन्न देख रहा है, वो पृथक पृथक करके वो देख रहा है ज्ञेय को। ये कौन है? ये ज्ञानी है। अब देखने की दृष्टि है, एक ने कुम्हार ने घड़े को बनाया, इतना सा बात।
और एक ने कुम्हार का योग उपयोग, कुम्हार के हाथ का वैसा हलन चलन, और घड़ा अर्थात मिट्टी के पिंड की अपनी योग्यता से वो घड़ाकार को प्राप्त होना। ये सब स्वतंत्र कार्य जो देख रहा है वो ज्ञानी है, अर्थात वो बंधन को प्राप्त नहीं होगा। समझ में आया? यत्र राग पदम धत्ते द्वेषास्तत्रे तत्रेति निश्चय उभावे तो समालंब्य विक्रमत्यधिकं मनः। कह रहे जहां राग अपना पैर जमाता है, ये समाधि तंत्र का है छंद। जहां राग अपना पैर जमाता है वहां द्वेष अवश्य होता है, प्रकट होने की बात नहीं, होता ही है। मान लो मेरा मेरे बेटे के प्रति बहुत प्रेम है, स्नेह है, तो बेटे के लिए अनुकूल जो सामग्री है वहां पर राग है, और बेटे के लिए प्रतिकूल जो सामग्री है वहां पर द्वेष है। भले अभी उस द्वेष की अभिव्यक्ति ना हो, लेकिन बिल्कुल छिपी है। तो जहां पर राग है वहीं पे द्वेष छिपा है। अब ये हमारी देखने की दृष्टि होनी चाहिए हमारे पास। क्या कह रहे? जहां राग अपना पैर जमाता है वहां द्वेष अवश्य होता है। उन दोनों के अर्थात राग द्वेष के अवलंबन से मन अधिक विकारी बनता है। क्या कहा? मन अधिक विकारी बनता है, इसलिए क्षोभ को प्राप्त होता है, चंचल हो जाता है। यत्र राग पदम धत्ते द्वेषस्तत्रेति निश्चय, तत्रेति निश्चय, वहां पर द्वेष निश्चित है। उभावे तो मतलब दोनों के साथ साथ, उभावे तो समालंब्य विक्रमत्यधिकं मनः, विकारी होता हुआ मन विकार को प्राप्त होता है। और एक है छंद, पांचवा छंद है मेरे ख्याल से, वहां पर तो ये कहा है कि ये राग द्वेष जो है ना, ये ज्वर के समान है, ज्वरवान एवं नहीं, क्या है वो, हाँ, छठवा, वासना मात्रमेव तत् सुखम दुखम च देहिना तथा युद्वे जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। ये वासना भोग होने से वो आपदा भासित होती है। और कैसी आपदा? जैसे किसी जीव को रोग होने पर आपदा भासित होती है, वैसे ही ज्ञानियों को ये मोह राग द्वेष आपदा के समान भासित होते हैं। देखो, कथन बहुत सरल है, हम अपना मुंह एकदम बराबर हिला रहे हैं, हम हाँ में हाँ भर रहे हैं, लेकिन मैं कहां पर राग कर रहा हूं, ये राग उपादेय है या नहीं, इसका मुझे विचार ही नहीं है। या मैं जहां पर द्वेष कर रहा हूं, ये द्वेष मेरा स्वभाव है कि नहीं, इसका मुझे विचार ही नहीं है। बस मुझे जिस समय में लगता है मैं राग कर देता हूं, जिस समय में लगता है मैं द्वेष कर देता हूं, लेकिन मैं राग द्वेष से रहित अपने स्वभाव को कब ध्याता हूं? प्रश्न तो ये है कि मेरे स्वभाव में न राग है न द्वेष है, फिर भी पर्याय में ये राग द्वेष किस प्रकार उत्पन्न हो रहा है? तो आचार्य देव यहाँ पर समझा रहे हैं, स्वभाव में राग द्वेष नहीं, पर्याय में राग द्वेष हो गया है, और पर्याय में जो राग द्वेष हो गया है उसमें निमित्त ये विषय कषाय है। विषयों को देखा, स्वयं राग द्वेष को प्राप्त हुआ। ऐसा होते हुए भी यहाँ पर के जब तक स्वभाव का भान नहीं है ना, तब तक ये राग द्वेष करता रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, देखो, उपयोगमयी जो जीव विविध विषयों को प्राप्त करके
मोह करता है विविध विषयों को प्राप्त करके। अरे 5 इंद्रिय के विषय है, अब कितने विषय विविध, एक खत्म हो दूसरा हाजिर, दूसरा खत्म हो तीसरा हाजिर। समझ में आया? पहले ही एक गाथा की टीका में चल गया है कि भाई पांच इंद्रियां है, पांच इंद्रियों के विषयों में कैसी हालत खराब हो गई है, राइट। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि विषय तो एक के बाद एक अवेलेबल है, इसका उपयोग उनके प्रति जाने की राह है। बस जैसे ही उपयोग गया ये विकार को प्राप्त होता है, ये अच्छा ये बुरा। जैसे अब मैंने ये शर्ट पहना, मतलब कुर्ता पहना है, हाँ ये कुर्ता कहाँ से लिया गया, ये विषय विकार को प्राप्त हो गया। अरे इसमें क्या विकार हो गया, इसमें क्या विकार हो गया? कह रहे तुम्हें आत्मा नहीं दिखाई दे रहा है ना, तुम्हें ये गे जब देख रहे हो तुम्हें उस समय आत्मा नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें गे दिखाई दे रहा है। और हम यहाँ पर कह रहे गे जहां पर दिख रहा है वो आत्मा है। अब तुम ये नहीं देख रहे हो, तुम विकार को प्राप्त हो गए। ये यहाँ पर बात समझनी है। समझ में आ रहा है क्या? गे दिखते ही तुम्हें आत्मा दिखाई देना चाहिए था और तुम्हें गे दिखकर पर पदार्थ दिख रहा है। सीधी सी बात है। कहाँ खरीदा, कितने में खरीदा, ये अच्छा है फिटिंग को या अच्छा नहीं है फिटिंग को, इससे तुम्हारी व्यवस्थित तबीयत दिख रही है। अरे कितने सारे विकल्प हैं, एक इतने से कुर्ते से कितने सारे विकल्प है। तो ये क्या कह रहे हैं? उपयोग, मेरा आत्मा कैसा था? उपयोगमयी था। अब उपयोगमयी होते हुए भी विविध विषयों को प्राप्त होकर क्या किया इसने? मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है। और मैंने अभी एक इष्ट समाधि तंत्र की एक छंद सुनाया आपको। जितने अनुपात में राग है उतने अनुपात में द्वेष छिपा है। मैंने कल परसों ही बताया था आपको। मान लो मैंने कोई जोक किया, तो जोक किया तो आप हंसे, और आप जितने अनुपात में हंसे हैं उतने अनुपात में आप में वो कषाय दबी थी, ये उसका परिचय है। अब हम ये स्वीकार करते हैं क्या कि ये मेरी कषाय थी, ये मेरा अपराध था? नहीं, हम तो बस अरे जोक है इसमें हंसा तो क्या हो गया, मतलब हमको यहाँ पर अपराध बोध आता ही नहीं, हमारी स्वभाव दृष्टि नहीं है, ये हमको खबर ही नहीं है। अर्थात कुछ गलती हो रही यही मालूम नहीं है। मैं उपयोगमयी हूं ऐसा जहां पर स्वीकार होता है वहां पर राग द्वेष के लिए कोई अवसर नहीं है, मोह के लिए कोई अवसर नहीं है। देखो राग द्वेष के करके क्या कह रहे? चारित्र मोह के संबंधी विकृति, और मोह के कर दर्शन मोह संबंधी विकृति यहाँ पर उजागर करना चाह रहे। और बता क्या रहे? मैं उपयोगमयी हूं, उपयोगवान जीव और मोह राग द्वेष आप संगति बिठा रहे हैं क्या? जानन देखन, आखिरी गाथा में आने वाला है टीका में, जानन देखन हो रहा है, लेकिन जिस भाव से देख रहा है, क्या कहा? जिस भाव से देख रहा है। जिस भाव से देख रहा है मतलब क्या? यहाँ पर जानना और जानने के साथ में जो मोह की प्रवृत्ति है, उस मोह की प्रवृत्ति को लेकर प्रॉब्लम है। देखो राग द्वेष कितना भी कम हो वो घातक ही है। एक उदाहरण देता हूं आप सबको। जैसे मारीची क्या था? मरुभूति और कमठ, राइट? कमठ अभी जो संवरदेव हुआ है, और मरुभूति अभी जो पार्श्वनाथ का जीव है। कह रहे हैं उस कमठ ने मरुभूति की पत्नी के ऊपर बुरी नजर ही नहीं डाली है, उसका शील हरण किया है, और फिर भी मरुभूति ने उसके साथ क्षमा धारण की है।
क्षमा धारण लौकिक व्यवहार किया, क्षमा तो है ही नहीं है, क्षमा धारण की है, अर्थात हाँ ठीक है कर दिया है। और वही कमट का जीव इसकी मृत्यु का कारण बना है, फिर भी वो उसके प्रति विशेष बैर धारण नहीं कर रहा है। अब देखो हमारी भी कैसी है, हम विषयों के प्रति छुटपुट थोड़ा बहुत राग द्वेष करते होंगे, थोड़ा सा करते, ज्यादा नहीं करते, और इस राग द्वेष को हम अच्छा मानते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने स्वभाव का अनादर किया है और स्वभाव की प्राप्ति के लिए हम प्रयासरत नहीं है। वेरी वेरी नेचुरल, हम स्वभाव की प्राप्ति के लिए प्रयासरत नहीं, हमारी कषाय मंद हुई है, लेकिन हम कह रहे हैं हाँ बहुत अच्छे परिणाम है पहले। और अच्छे परिणाम का अर्थ क्या है, पहले ज्यादा कषाय थी, आज कम कषाय, इसको हम अच्छा कह रहे हैं। और हम संतुष्ट हो जाए, यदि संतुष्ट नहीं हो जाए तो वो तो प्रयास करेगा ही करेगा स्वभाव की प्राप्ति के लिए। यदि संतुष्ट हो जाए तो अपद में संतुष्ट हुआ है और ये नियम से स्वभाव को प्राप्त नहीं करने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये उपयोग स्वभाव के माध्यम से मोह राग द्वेष में ही प्रवृत्ति हो रही है, और वह जीव उन मोह राग द्वेष के द्वारा संबंध रूप होता है, बंधन को प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? बंधन को प्राप्त हो गया मतलब क्या? दो अपेक्षा लेंगे अपन इसमें। बंधन मतलब कर्मों का एक क्षेत्राओं का आरूप हो जाना, इसको बंधन कहेंगे। और दूसरी अपेक्षा ये है कि जहां जहां जीव जाता है वहां वहां कर्म भी साथ जाते, इसको भी हम एक क्षेत्राओं का संबंध कहकर ये बंधन है। समझ में आ रहा है क्या? दो बातें क्या हो गई? मतलब द्रव्य कर्म जीव के साथ एक क्षेत्राओं का संबंध स्थापित करता है, एक, इसको कह रहे हैं एक क्षेत्राओं का संबंध। और दूसरा एक क्षेत्राओं का संबंध क्या है? जहां जहां जीव क्षेत्रांतर करता है वहां वहां कर्म भी क्षेत्रांतर करता है। तो कह रहे हैं ये एक क्षेत्राओं का संबंध को प्राप्त हो जाता है। अब आगे देखो 176वीं गाथा भी देख लीजिए। भावेन जेण जीवो पेच्छति जानादि आगदम विषये रज्जति तेनेव पुणो बज्जति कम्मति उपदेशो। एक्चुअली 175वीं गाथा भावबंध की थी, 176वीं गाथा द्रव्य बंध की अपेक्षा है। देखो, भावेन जेण जीवो, जिस भाव से जीव ने पेच्छति जानादि आगदम विषय, जिस भाव से जीव ने देखा जाना, किसको? जो विषय आ गया है सामने उसको। रज्जति तेणेव पुणो, रज्जति अनुरक्त हो गया, एक में हो गया, तन्मय हो गया। रज्जति तेणेव पुणो बज्जति कम्मति उपदेशो। वो बंध को, कर्म बंध को प्राप्त होता है, ऐसा उपदेश है। एक महाभारत की घटना है। घटना ऐसी है कि अर्जुन किसी भी अपेक्षा से परास्त नहीं हो रहा था, तो फिर डायरेक्ट युद्ध से तो उसको परास्त करने में समर्थ नहीं थे, तो फिर विरोधियों ने सोचा जहां पर बल काम नहीं करता है वहां पर युक्ति काम करती है। बाकी अन्य सब बातों के लिए ये प्रयासरत, मतलब विरोध कर सकता है, लेकिन एक नारी के प्रति आकर्षण इसको तबाह कर सकता है। तो क्या किया? एक नर्तकी को ट्रेन किया और भेजा है उसके पास। अब नर्तकी नाच रही है सभा में,
नर्तकी नाच रही है, नाच रही है, नाच रही है। अर्जुन बैठे हैं सभा में और नर्तकी राह देख रही है कि अर्जुन हंसते हैं, इशारा करते हैं कि नहीं करते हैं। और बहुत समय के बाद में अर्जुन हंस दिए। नर्तकी लगा ये तो इशारा हो गया, हो गया उनका डांस। अब अर्जुन अपने महल में आ गए हैं, अर्थात आराम करने के कक्ष में आ गए हैं। नर्तकी ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल है। अर्जुन उस लड़की को देख अर्थात उस नर्तकी को देखकर एकदम अचंभित हो जाते हैं। नर्तकी अनेक हाव भावों से उसको आकर्षित करने का प्रयास करती है। अर्जुन विचलित नहीं होते हैं। धीर पुरुषों की देखो ये प्रवृत्ति कैसे होती है। स्वयं वो विषय समर्पित है तुम्हारे भोग के लिए और तुम प्रभावित नहीं हो रहे हो, कितनी बड़ी बात है कि नहीं। अब देखो, ये नर्तकी ने प्रश्न पूछा, तुमने तो इशारा किया था। अर्जुन समझ नहीं पाए। अर्जुन ने कहा, कौन सा इशारा? तुम तो हंसे थे। ओ, वो हंसा था। हाँ, हंसा था। क्यों? क्योंकि किसी भविष्यकार ने मुझे कहा था, जो महिला तुम्हें बहुत सुंदर दिखाई दे तो वो होगी तुम्हारे अगले भव की माता। बस इतना बोल दिया और अब क्या हो गया? अब जो विकार था वो एकदम हट गया है। माता ये शब्द सुनते ही अब वो महिला को भी उस जाति का विकार नहीं सता रहा है जैसे पहले एक स्त्री के रूप में सता रहा था। देखो कितनी जबरदस्त है। मात्र कल्पना है ये, कल्पना। एक्चुअली जीव तो जीव ही है। जीव के ऊपर आवरण बदल रहे हैं। ये स्त्री का शरीर हो गया, अगले भव में पुरुष का शरीर, इस भव में पत्नी का शरीर है। वही शरीर अगले भव में माता का हो सकता है, वही शरीर अगले भव में पुत्र का हो सकता है, वही शरीर अगले भव में पिता का हो सकता है, वही शरीर अगले भव में भाई का हो सकता है। अरे ये खाली उस शरीर के मतलब जीव के ऊपर आवरण बदल रहे हैं। एक उदाहरण दूं क्या आपको? उदाहरण देता हूँ थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करने के लिए। मतलब हम जिन विषयों में तन्मय है वे विषय कितने काल्पनिक है इसका भान हो जाएगा। देखो, आप जानते होंगे कि पहले जो खेल चलते थे वो रस्सी पर चलते थे, अर्थात जो गुड़िया होते थे, काष्ठ के पुतले होते थे, राइट। तो एक पात्र था पुरुष, ठीक है, और एक पात्र था महिला का। अब 5-10 साल हो गए हैं, उनके ऊपर का रंग जो था वो उतर गया है, ठीक है। अब क्या हो गया? पुरुष ने सोचा क्यों ना अभी अपन इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर दे, क्यों ना हम इस पेंटिंग व्यवस्थित कर दे। तो उसने क्या किया? जो पुरुष का पात्र था ना, उसकी मूंछें हटवा दी, उसको लालिमा लगा दी, ठीक है। और जो महिला का पात्र था ना, उसको उसने मूंछ लगा दी और दाढ़ी वाड़ी बढ़ा दी, तो वो एकदम पुरुष जैसे दिखने लग गया। और जो पुरुष का पात्र था वो महिला जैसा दिखने लग गया। अब हुआ क्या है? लकड़ी तो लकड़ी ही है कि नहीं, खाली ऊपर का मुलम्मा चेंज करने से वो तो मूल में लकड़ी है। मूल साधन क्या था? लकड़ी, राइट। अब बस उसके ऊपर के हाव भाव या फिर उसके ऊपर के कुछ एक्सप्रेशंस पुरुषीय तत्व डाल दिए तो पुरुष कहलवाने लग गया, और इसके ऊपर कुछ स्त्री के तत्व डाल दिए तो ये स्त्री कहलवाने लग गया।
हालांकि है तो वो लकड़ी, राइट। उसी प्रकार मैं तो जीवराज था और इस जीवराज के ऊपर कोई पुरुषीय तत्व जैसा पुद्गल आ गया तो ये स्वयं को पुरुष, मनुष्य आदि आदि मानने लग गया। और कभी इसके ऊपर स्त्री जैसा आवरण आ गया तो ये जीव अपने को स्त्री आदि मानने लग गया। समझ में आ गया क्या? अर्थात सब कल्पना ही तो है। क्यों? यह ज्यादा समय की नहीं थी, ये विषय आया, विषय आकर इसने क्या किया, इस विषय के साथ संलग्न होकर मोहराग द्वेष किया है। ओ, समझ में आ रहा है क्या? मोहराग द्वेष कैसे हो रहा है? बस वो आवरण बदला, बराबर उसमें अपनत्व स्थापित कर रहा है। आपको एक राजा की घटना याद आ रही होगी। राजा ने अपनी पत्नी के साथ में भोग किया और उसी रात को मरण को प्राप्त हो गया। और वही राजा उसी पत्नी के गर्भ में अब बच्चे के रूप में जन्म को प्राप्त हुआ है। क्या कहा? जो अभी इस भव में पति है वही अगले भव में अब बच्चा बन के आ गया है। अब बोलो, अब उसका माँ के साथ में कैसा व्यवहार होगा? जो पत्नी जैसा व्यवहार हो रहा था अब अचानक बदल कर अब माँ जैसा व्यवहार हो रहा है। आप पकड़ रहे हैं क्या? तो ये जितनी भी बातें हैं कितनी काल्पनिक है कि ये मेरी पत्नी और मैं इसका भोग करूं, ये मेरी माता और ये मैं इसका आदर करूं, ये मेरी बहन, मेरा उसके साथ अलग व्यवहार, ये मेरी बेटी, उसके साथ अलग व्यवहार। समझ में आ रहा है? अर्थात वो दृष्टि का ही तो कमाल है। ये नैवा लिंगिता कांता, ये नैवा लिंगिता सुता। मतलब क्या? जिस दृष्टि से वो अपनी पत्नी को आलिंगन कर रहा है, पिक्चर देखिए, पिक्चर, वो अपनी पत्नी को भी आलिंगित कर रहा है और अपनी बेटी को भी आलिंगित कर रहा है। लेकिन बेटी को आलिंगित करने के समय उसके भाव अलग है और पत्नी को आलिंगित करते समय उसके भाव अलग है। अलग है मतलब क्या? मान लो अभी वो भोग नहीं कर रहा है, लेकिन अभिप्राय में ये बैठा होगा कि मैं इसका भोग कर सकता हूं, आई एम ऑथराइज्ड टू, मैं इसका भोग करूं, इसके लिए मैं ऑथराइज्ड हूं। और मैं, मेरी बेटी है तो इसके रक्षण का उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर है। इस दृष्टि से अपने लड़की के साथ में उसका व्यवहार चल रहा है। समझ में आया? अर्थात दृष्टि का ही तो कमाल था। और क्या था? हाँ, दृष्टि बदली, अपने आप भोग का विषय भी भोग्य या अभोग्य हो जाता है। जैसे उदाहरण दूं, बहुत उदाहरण है प्रथमान योग में। जैसे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, सॉरी, कार्तिकेय स्वामी, उसके पिता और उनके नाना एक ही है। मतलब पिता ने ही बेटी के साथ शादी की और उनके निमित्त से ये कार्तिकेय का जन्म हुआ। और योग आया कि कार्तिकेय को जब पता चला कि मेरे पिता और नाना एक है तो वो संसार की असारता को देखकर विरक्त हो गए। कहने की बात इतनी है कि ऐसे कितने कितने उदाहरण हैं। आज आए दिन हम देख रहे हैं ना कि कौन किसका कैसे भोग कर रहा है। अभी कल परसों मैंने एक अखबार में या कहीं पर पढ़ा, 80 मतलब वृद्ध महिला का शीलहरण हो गया है। अब वृद्ध महिला का भी शीलहरण हो रहा है, विचारणीय बिंदु है। क्या कारण होगा? जहां पर सुंदर दिखने का प्रयास आ जाता है, अर्थात किसी को आकर्षित हम चाहते हुए या न चाहते हुए हम उसको आकर्षित कर बैठे हैं, यही तो अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? तुमने अपनी शील की रक्षा पहले नहीं की है, तभी तो जाकर पर पदार्थ को तुम पर रीझ गया है।
बाल काले करना, श्रृंगार आदि करना, सजना धजना, अरे बुढ़ापा आ गया तो भी अभी सूट बूट में आदि आदि में घूम रहा है। समझ में आ रहा है क्या? बाल काले करके, आधे अधूरे बाल होंगे लेकिन वो जितने हैं उनको काले कर करके घूम रहा है। कहने की बात इतनी है, जहां शील की मर्यादा हट गई है तो सामने वाले को विकार नहीं हो, इसमें क्या आश्चर्य। आप विचार करना गंभीरता से कि मैं कहाँ खड़ा हूं, मोह राग द्वेष के प्रसंगों को मैं क्यों खड़ा करूं, क्यों जगह दूं, इसका विचार हमको ही करना है। हाँ, इतना सारा प्रकरण क्यों फैल रहा है? मोह राग द्वेष, विषय को देखकर कैसा मोह राग द्वेष होता है, क्यों हुआ? एक अपने स्वरूप की भ्रांति, अपने स्वरूप को भूल गया। मैं उपयोगमयी था और ये को देखकर मुझे आत्मा दिखाई देना चाहिए था, आत्मा न दिखकर मुझे पत्नी, मुझे बेटी, मुझे माता, मुझे भाई, मुझे बहन, मुझे देशवासी, मेरा घर मकान, गाड़ी बंगला, रुपया पैसा, धन दौलत, ऐश्वर्य सब दिखाई दे रहा है, मेरे पद प्रतिष्ठा दिखाई दे रही है, लेकिन आत्मा नहीं दिखाई दे रहा। आप पकड़ रहे मेरी बात को? बहुत गंभीर है ये चिंतन। मुश्किल नहीं है, लेकिन हम प्रयासरत नहीं है स्वभाव की प्राप्ति के लिए। स्वभाव की महिमा, स्वभाव के प्रति अहोभाव नहीं है। और सुनिए, स्वभाव के प्रति अहोभाव कितने, कब, कौन से क्षण में लाना, फिर प्रश्न ही गलत है। निरंतर यह अहोभाव होता है। जिसको ये विकल्प है कि नहीं मैं अभी सोच समझकर अपने स्वभाव को ध्याऊंगा, इसका मतलब वो अन्य समय में गाफिल है। इसका मतलब वो सामयिक के काल में भी सचमुच स्वभाव को ध्याने के लिए प्रयासरत नहीं है। जो मात्र सामयिक के काल में आत्मा को ध्याने की चेष्टा कर रहा है ना, वो भी सच्चे रूप से आत्मा को ध्यान ही रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बात सत्य है। क्यों? क्योंकि उसको आत्मा की याद ऐसे ट्रांचेस में क्यों आती है? किसी विशिष्ट काल में आत्मा की याद क्यों आती? मैं ऐसा हूं, ऐसा उसको याद क्यों करना पड़ता है? जैसे मैं श्रीपाल हूं, ये याद कितना बार करना पड़ता है? मैं जयश्री हूं, ये कितने बार याद करते हो? मैं स्त्री हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, ऐसा कितने बार अपन याद करते हैं? नहीं करते, करना भी नहीं पड़ता है, स्वयं ही हो जाता है। जैसे एक बच्चा हो गया और हम अपने आप को पिता रूप अनुभव करने लगते, कितने बार अपने को याद करना पड़ता है कि पापा पापा बोला तो इमीडिएटली याद आ गया, बेटा बेटा बोल दिया तो इमीडिएटली याद आ गया। ऐसा थोड़ी है, इतनी फास्ट ये तैयार हो सकता है। अर्थात अपना उपयोग इस प्रकार अपन ढाल सकते हैं। रुचि की कमी है, राइट? अब मेरा प्रश्न है, कौन से समय में मैं अपने आप को पिता नहीं मान रहा हूं? ऐसा एक क्षण भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर कह रहे, तो जिस प्रकार स्वयं को पिता के रोल में प्रति क्षण अनुभव कर रहा है, उसी समय तू प्रति क्षण अपने आप को आत्मा हूं ऐसा अनुभव क्यों नहीं कर सकता? ये स्वीकार क्यों नहीं कर सकता है? देखो और सुनिए, जिस समय में मैं पिता हूं ऐसा देख रहा हूं, उसी समय पति हूं ऐसा भी देख रहा हूं कि नहीं? उसी समय में बेटा हूं ऐसा देख रहा हूं कि नहीं? उसी समय में स्वयं को विद्वान देख रहा हूं कि नहीं? उसी समय में कभी मैं श्रोता के रूप में स्वयं को अनुभवता हूं कि नहीं? उसी समय में मैं गृहस्थ भी अनुभवता हूं कि नहीं? उसी समय में मैं स्वयं को पुरुष भी अनुभवता हूं कि नहीं? अरे कितनी सारी बातें एक क्षण में, एक समय में मैं अनुभव कर रहा हूं। तो मैं आत्मा हूं, यह अनुभव करने में मुझे क्या तकलीफ है? समझ में आ रहा है क्या? तो ये भी पॉसिबल है, मेरी रुचि की कमी है। नहीं, उसको खींच के याद करना पड़ता है, खींच के याद करना पड़ता है, इसका मतलब वो रुचि की कमी है। समझ में आ रहा है? देखो अभी पढ़ते हैं अपन। जीव विषयगत मिल रहा है, सेकंड पैराग्राफ है नीचे। जीव विषयगत पदार्थों के को जिस भाव से देखता जानता है, अपन ने जिस भाव से देखता जानता है के ऊपर इतना फोकस किया। जीव विषयगत पदार्थों को, विषयगत पदार्थ मतलब क्या? जो ज्ञान का ज्ञेय हो गए हैं, ठीक है? तो वो विषय है कि नहीं, राइट? इंद्रियों के माध्यम से भी विषय हुए कि नहीं हुए? जीव विषयगत पदार्थों को जिस भाव देखता जानता है,
उसी से उपरोक्त होता है। उपरक्त मतलब आसक्त, तन्मय, एकमय हो गया है और उसी से कर्म बांधता है, ऐसा उपदेश है। देखो सेठ सुदर्शन रानी ने उठा लिया है उसको, कहाँ से? श्मशान से उठाया है। अब ये रानी को क्या कह रहा है? मैं नपुंसक। लो, झूठ बोल दिया। कौन? हाँ, ये आज प्रोषद कर रहा है। प्रोषद में झूठ बोला जा रहा है कि देखो झूठ बोला जा रहा है, और रानी को कह रहा है कि मैं नपुंसक हूँ। लेकिन देखो, शील की रक्षा के लिए ये झूठ भी झूठ नहीं, सत्य है। जो विपदा का कारण है, आपदा का कारण है, वो सत्य हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? और सचमुच बात यह है, मैं नपुंसक हूँ। हाँ, मेरी स्त्री को छोड़कर अन्य सभी स्त्रियों के लिए मैं नपुंसक हूँ, ये भाव है उसमें। अब वो सर्वथा ही नपुंसक है ऐसा मान बैठे तो इसमें सेठ सुदर्शन की क्या गलती है? आप पकड़ रहे हैं क्या? हाँ, अब देखो, मात्र नपुंसक है इतना ही सुन लिया। जो आसक्ति थी भोगने की, वो तीव्र उत्कट अभिलाषा थी, वो टूट गई कि नहीं टूट गई? एक झटके में 0 हो गई है। आश्चर्य की बात है, आप विचार तो करो। मतलब किस प्रकार परिणाम एक क्षण में एकदम धाराशायी हो जाते हैं, और एक क्षण में एकदम इतने ऊर्ध्व हो जाते हैं कि उसके बिना मेरा जीवन ही संभव नहीं, ऐसे भी हो जाते हैं। कैसे है? मतलब ये मतलब विषयों का भोग कितना क्षणिक है, और उसकी किसी क्षण में कितनी आसक्ति थी, और अगले क्षण में वो आसक्ति एकदम 0 कैसे हो जाती है। जिसकी आसक्ति एकदम बढ़ती और एकदम घटती है, वो विषय कार्य का ही नहीं है, वो अपना विषय है ही नहीं। जो मेरा आत्मा है वो परम पदार्थ है, परम सुखमय है। ऐसा जिस ज्ञान में प्रतीति हो गई है, जिस ज्ञेय में प्रतीति हो गई है, वो ज्ञान वो आनंद को का प्राप्त होता ही होता है, अर्थात बंध को प्राप्त नहीं होता। देखो, अब टीका पढ़ेंगे। उदाहरण क्या दे रहे देखो। इन गाथाओं के भाव आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अभी 175 का भाव। सविकल्प ज्ञान और निर्विकल्प दर्शन प्रतिभा स्वरूप होने से यह आत्मा पूर्णतः उपयोगमय है। स्वभाव दिखाया है। आत्मा उपयोगमय क्यों है? क्योंकि जिस ज्ञान में झलकन हो रही है, सामान्य प्रतिभास और विशेष प्रतिभास, वो ज्ञान मात्र ज्ञान कर रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ज्ञान के अलावा मैं और कुछ कर नहीं सकता। ओके, एक बात, इसलिए वो पूर्णतः उपयोगमय है। और एक बात याद रखना, ये उपयोगमय जब कह रहे हैं तो ये कम जान रहा है ज्यादा जान रहा है उसकी खबर नहीं रखना। क्या कहा? अर्थात ये अवधि ज्ञानी, ये 4 ज्ञान का धारी, ये द्वादशांग का पाठी, ये तीव्र क्षयोक्षम का धारी, ऐसा कुछ भी विशेषण लगाना नहीं। ज्ञान उपयोगात्मक है, मात्र उपयोगात्मक, पूर्णतः उपयोगात्मक। उपयोग के अलावा वहाँ पर अवधि ज्ञान उपयोग, मनपर्य ज्ञान उपयोग, मति ज्ञान उपयोग, श्रुत ज्ञान उपयोग, चक्षु अचक्षु दर्शन उपयोग, अवधि दर्शन उपयोग, ये भी नहीं है। कह रहे मात्र पूर्णता उपयोग में। आप पकड़ रहे क्या? उपाधि को पहले हटा दिया। क्यों? ये भी विषय है, ये भी मैं नहीं हूं। क्यों? यहाँ पर स्वभाव की प्राप्ति करनी है। यहाँ पर्याय तो ऑलरेडी प्रकट है, उसकी क्या प्राप्ति करनी है? जो प्रकट पर्याय है उसको स्वभाव की महिमा आकर स्वभाव सन्मुख करना है।
इसलिए मात्र उपयोगमय हूं, ये यहां पर बता रहे हैं। आगे, सविकल्प ज्ञान और निर्विकल्प दर्शन प्रतिभा स्वरूप होने से यह आत्मा पूर्णतः उपयोगमय है। पेज नंबर 300 क्या है ये, एक मिनट, 348 पर बॉटम पे, 348 बॉटम, काले, लास्ट पैराग्राफ, काले पीले या लाल पात्र में रखे हुए स्फटिक मणि के कालेपन, पीलेपन और ललाई से उपरक्त स्वभाव वाला स्फटिक मणि जिस प्रकार स्वयं अकेला ही तद्रूप परिणमित होता है, उसी प्रकार यह आत्मा विविध प्रकार प्रतिभासित होने वाले पदार्थों को प्राप्त करके मोह राग द्वेष करता है और मोह राग द्वेष के द्वारा उपरक्त अर्थात विकारी होकर आत्म स्वभाव वाला होने से स्वयं अकेला ही बंध रूप है, क्योंकि मोह राग द्वेष भाव भी इसके द्वितीय है। द्वितीय मतलब क्या? ये नहीं है। प्रथम तो आत्म स्वभाव और द्वितीय मतलब ये विकारी पर्याय। समझ में आ रहा है क्या? ये द्वितीय है। क्या आ गई ये बात? स्फटिक मणि का उदाहरण दिया है। स्फटिक मणि को आप लाल पात्र में रखो, पूरा स्फटिक मणि लाल हो जाता है। काले में रखो, स्फटिक मणि काला दिख रहा है। पीले में रखो, पीला दिखाई दे रहा है। अर्थात स्फटिक मणि बराबर अपने वर्ण चेंज करते जा रहा है। यदि वो स्फटिक मणि लाल पात्र में रखकर लाल ही नहीं हो तो उसको स्फटिक मणि नहीं कहा जाएगा। पूर्णतः लाल हो ना, मात्र लाल की एक किरण दिखाई दे तो वो लाल नहीं कह सकते। पूर्ण स्फटिक ही एकदम लाल लाल दिखाई देना चाहिए। एक, या फिर दूसरी बात, वो सर्वथा ही लाल ही हो जाए तो भी वो स्फटिक मणि नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? दोनों में स्फटिक मणि के अभाव का प्रसंग आ रहा है। अब ये उदाहरण तो हमने स्फटिक मणि पर लगाया। उसी प्रकार आत्मा सर्वथा किसी विषय को देखकर राग द्वेष को प्राप्त हो जाए, सर्वथा, तो राग द्वेष मेरा स्वभाव हो जाएगा। और जब राग द्वेष स्वभाव हो जाएगा तो बंध को निरंतर प्राप्त होऊंगा। और जब बंध को निरंतर प्राप्त होऊंगा तो फिर मैं निवृत्त कब होऊंगा? अर्थात बंधन से रहित ये जीव पाया ही नहीं जाएगा। इसलिए राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है। देखो, राग द्वेष है पर्याय में, इसकी स्वीकृति ज्ञानी को है, लेकिन उस राग द्वेष को वे उपादेय नहीं मानते। एक, उस राग द्वेष को अपना स्वभाव नहीं मानते। दो, और उस राग द्वेष को वे हटाना चाहते। तीन, समझ में आ रहा है क्या? बहुत विचारणीय बिंदु है। देखो आगे बढ़ते हैं। साकार मतलब ज्ञान और निराकार दर्शन प्रतिभा स्वरूप होने से यह आत्मा प्रतिभासित होने योग्य पदार्थ समूह को जिस मोह राग द्वेष रूप भाव को देखता जानता है उसी से उपरक्त होता है। जो यह उपराग अर्थात विकार है, यह स्निग्ध रुक्षत्व स्थानीय भावबंध है और उसी से पौद्गलिक कर्म बनते हैं। इस प्रकार यह भावबंध निमित्तिक द्रव्यबंध है। यह भावबंध निमित्तिक द्रव्यबंध है। मतलब क्या? ये जो परिणाम है इसके निमित्त को प्राप्त होकर कार्मण वर्गणाए कर्म रूप प्राप्त होकर एक क्षेत्रावगाह रूप तिष्ठती है। निमित्तिक द्रव्यबंध समझ में आया? ये आगे एक बात और,
साकार ज्ञान और निराकार दर्शन प्रतिभास स्वरूप होने से यह आत्मा प्रतिभासित होने योग्य पदार्थ समूह को जिस मोह राग द्वेष भाव को देखता जानता है उसी से उपरक्त होता है। देखो पहली लाइन में, सेकंड लाइन में, यह आत्मा प्रतिभासित होने योग्य पदार्थ समूह को, प्रतिभासित होने योग्य पदार्थ समूह को अर्थात जो पर पदार्थ है उनका प्रतिभास हो रहा है ना ज्ञान दर्पण में, तो प्रतिभासित होने योग्य जो पदार्थ है उनको कैसे मोह राग द्वेष भाव से देखता जानता है। आ गई ना बात। जिस रूप से देखता, जिस भाव से देखता जानता है, मतलब भाव मतलब मोह राग द्वेष, हाँ, जिस भाव को देखता जानता है उसी से उपरक्त होता है। अब लगा दीजिए, मैं अपने आत्मा को शुद्ध देख रहा हूं तो मैं शुद्धता को प्राप्त होऊंगा। मैं आत्मा को राग द्वेष वाला देख रहा हूं तो मैं राग द्वेष को प्राप्त होऊंगा। यदि मैं आत्मा को पिता के रूप में देख रहा हूं तो मैं पितृत्व को प्राप्त होऊंगा। बेटे के रूप में देख रहा हूं तो मैं बेटे मतलब पुत्रत्व को प्राप्त होऊंगा। मतलब ये जितने भी अवस्थाएं हैं मैं अपने को कैसे ध्यान रहा हूं। यदि मैं शरीर वाला ध्यान रहा हूं, शरीर वाला देख रहा हूं, तो उस शरीर वाला मतलब वो शरीर का प्रतिभास इस ज्ञान दर्शन में होने पर यह शरीर ही मैं हूं ऐसी मैं प्रतीति कर रहा हूं। अर्थात शरीर बिना मैं नहीं, ये भी मुझे भास हो रहा है और जो कि अज्ञान है। भाभी जी प्रश्न है क्या कोई? नहीं। ओके। आगे, बंध के होने के लिए दो पदार्थों का होना जरूरी है, क्योंकि अकेले एक पदार्थ में बंध कैसे हो सकता है। प्रश्न इतना ही किया जाता है, ताली बजानी है, दो तो चाहिए कि नहीं, आवाज करना है, दो चीजें चाहिए कि नहीं, मात्र हाथ मारेंगे तो आवाज आएगा क्या? नहीं आएगा। समझने के लिए कोई भी आवाज करना है तो उसके लिए दो चीजें चाहिए। एक पेंटिंग करनी है, कितने कम से कम कलर चाहिए? दो कलर चाहिए, एक पेंसिल काली कलर की और एक कागज सफेद कलर का। तो दो कलर के में अपना पेंटिंग हो सकता है। अर्थात क्या आगे बात, बंद होने के लिए अकेला बंद नहीं हो सकता, दो चीजें चाहिए। इसलिए यहाँ यह कहा गया है कि आत्मा के बंध में आत्मा एक और मोह राग द्वेष दूसरे, इस प्रकार आत्मा और मोह राग द्वेष इन दो में बंध हुआ। आचार्य जैसे भी उक्त गाथाओं के भाव को तत्व प्रदीपिका टीका के समान ही स्पष्ट करते हैं। ठीक है, आगे वृंदावन दास जी की बात करते हैं। यह उपयोग स्वरूप, मैं डायरेक्टली भाव को पढ़ रहा हूं, एकदम बॉटम है 349 पेज का, 349 पेज पर बॉटम। यह उपयोग स्वरूप चैतन्य आत्मा इंद्रिय की संगति पाकर अनेक प्रकार के इष्ट अनिष्ट पदार्थों में मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो जाता है, उनसे लिपट जाता है और फिर उन मोह राग द्वेष भावों से ही बंधन को प्राप्त होता है। भाव बंध की यही रीति आगम में बताई गई है। भावबंध मतलब क्या? मैंने स्वयं में ही कल्पना कर दी है कि मैं पिता हूं, मैं पति हूं, मैं बेटा हूं, अर्थात मैं ही कल्पना कर रहा हूं और अपने स्वरूप से विस्मृत हो गया हूं। और देखो इतना ही नहीं हुआ है, स्वरूप का विस्मरण के साथ साथ मोह राग द्वेष भी हो गया है, अर्थात इष्ट अनिष्ट कल्पना पर पदार्थों को देखकर हो रही है। ये अच्छा ये बुरा, हाँ, सोना इस भाव से मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो बुरा, मतलब वो सोने को भी अच्छा बुरा कह रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अभी मान लो एप्पल है,
एप्पल इस भाव से मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो बुरा। दूसरा एंगल कि मीठा हो तो अच्छा, खट्टा हो तो अच्छा नहीं, ऐसा एक एंगल है, दृष्टिकोण है। अर्थात पदार्थों को देखकर ये मोह राग द्वेष को प्राप्त होता है। जबकि एप्पल क्या था? ज्ञेय था, और ज्ञेय किसमें झलका था? ज्ञान में प्रतिभासित हुआ था। और ये क्या मान रहा है? ये एप्पल है। ज्ञानी क्या देखेगा? यह आत्मा है। क्या बोलेगा? ये एप्पल है, बोलेगा एप्पल और मानेगा आत्मा। समझ में आ रहा है क्या? ये दृष्टिकोण का फर्क है। आत्मा परम पदार्थ है, परम पवित्र पदार्थ है, अनंत 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 सामर्थ्यशाली पदार्थ है। उसमें पर का प्रवेश हो यह संभव नहीं, कि वज्र की दीवार है। अब वज्र की दीवार है तो पर पदार्थ, भले ही वज्र की दीवार क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। पर पदार्थ झलकता तो है लेकिन आता बिल्कुल नहीं है। अब ये भ्रांति जिस क्षण हट जाएगी, ये स्वयं को उससे बंधा हुआ देखेगा ही नहीं, उससे छुआ हुआ अनुभव ही नहीं करेगा। आज क्या तकलीफ है? आज स्पर्शित हुआ अनुभव कर रहा है। क्यों? पर रूप अपने को अनुभव रहा है। और जब तक ये भ्रांति रहेगी तब तक ये दुख बना रहेगा। देखो, यह उपयोग स्वरूप चैतन्य आत्मा इंद्रियों की संगति पाकर अनेक प्रकार के इष्ट अनिष्ट पदार्थों में मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो जाता है, उनसे लिपट जाता है, और फिर मोह राग द्वेष भावों से ही बंधन को प्राप्त होता है। भाव बंध की यही रीति आगम में बताई गई है। समझ में आया? भाव बंध मतलब जीव ने अपनी कल्पना में ही पर पदार्थ में स्वामीपना, भोक्तापना, कर्तापना स्थापित कर दिया है, एकत्व स्थापित कर दिया है। आगे 350 पर आ जाइए। यह आत्मा इंद्रिय विषयों को जिन रागादि भावों से देखता जानता है, उन्हीं भावों में तदाकार होकर रमता है और बंधन को प्राप्त होता है। यही भाव बंध है। अब क्या कह रहे हैं? यह आत्मा इंद्रिय विषयों को जिन रागादि भावों से देखता जानता है, उन्हीं भावों में तदाकार होकर रमता है। अब मान लो हमको नींद आ रही है, राइट? वह आत्मा क्या सोच रहा है? आत्मा सोता है क्या एक क्षण के लिए? नहीं। अब ये क्या सोच रहा है? हाँ, सोने से मैं एकदम रिलैक्स हो जाऊंगा, सोच रहा है कि नहीं? जबकि स्ट्रेस आत्मा में प्रवेश किया ही नहीं है। अब जिस क्षण इसको ये स्वीकार हो जाए कि मैं थका ही नहीं हूं, मैं तो अनादि निधन वस्तु हूं, थकान नामक शब्द मुझ में नहीं है, शरीर या इंद्रियों में ये थकावट हो सकती है, आत्मा में उसका प्रवेश नहीं है, ये जैसे ही उसको स्वीकार हो जाए, वो निद्रा को इष्ट अनिष्ट मानेगा? नहीं मानेगा। समझ में आ रहा है क्या? विचार करना मतलब एक एक गेय को उठाइए और एक एक गेय में अपने परिणाम को नापने की कोशिश करना, और हम कहाँ खड़े हैं इसका उत्तर हम स्वयं को दें। और जहाँ खड़े हैं वो मेरे रुकने का स्थान नहीं है, वो अपद है, ऐसा निर्णय भी हो जाना चाहिए। और उसके बाद में मैं स्वरूप का चिंतन करके स्वरूप को ध्याने की या स्वरूप का अनुभवन करने के लिए तत्पर हो, यही एक मंगल भावना है। इसके लिए अपनी गलती का पहले एहसास होना, गलती के एहसास के बाद में उसका सुधार कैसे हो इसका विचार होना, और सुधार के बाद में दोबारा कैसे हम इस गलती को नहीं दोहराए इसकी भी खबर हमको होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं कोई प्रश्न होगा तो कर सकते।